अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपको यूके बस सिस्टम के बारे में बताऊंगी। अगर आप यूके में रहते हैं या यूके आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज मैं बच्चों के साथ बस में सफ़र करूंगी और फैमिली बस टिकट इस्तेमाल करूंगी और मैं आपको बताऊंगी £9.50 में फैमिली पूरा दिन सफ़र कैसे कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निकाबी यूके व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम निकल पड़े हैं घर। आज मैंने जाना है अपनी फ्रेंड्स की तरफ, जो कि मेरी पुरानी फ्रेंड थी, स्ट्रेटफोर्ड रोड। बस अब हम निकल रहे हैं बस लेने के लिए। या आज गर्मी भी है, थोड़ी हवा भी चल रही है, बट आई होप एवरीथिंग गोज़ गुड। सबसे पहले आपने जब कहीं जाना हो तो आपने हमेशा अपने नेविगेशन ऑन करके रास्ता देख लेना है और फिर उसके बाद आपने बस का डालना है। जब आप बस का डालेंगे तो उसमें आपको ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मेरे घर के पास से पहले हम 11 नंबर लेते हैं, फिर ये हमारा डेडली टाउन सेंटर जाती है, फिर वहाँ से हम 87 लेके फिर मैं स्ट्रेटफोर्ड रोड जाती हूँ, जिसके दरमियान तकरीबन 49 स्टॉप्स आते हैं। और फिर वहाँ से फिर हम चेंज करते हैं और हम 6 नंबर बस पर बैठ के फिर हम लोग स्ट्रेटफोर्ड रोड चले जाते हैं। अपने सबसे पहले जो है ना अपना रोड लेना है, और या बस से बैठने से पहले आप हमेशा जो है ना टिकट ज़रूर अपनी पहले ही कंफर्म कर लें। और जैसे देखिए मैं बस में एंटर हो रही हूँ तो मैं उनसे कहूँगी कि मुझे फैमिली पास दें, तो फिर मैं अपना कार्ड स्वाइप करूँगी और मुझे यहाँ से वो टिकट निकाल देंगे। टिकट मेरे पास होगी पूरा दिन, मैं जहाँ मर्ज़ी उतरूँ बस से, जितनी मर्ज़ी दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा मुझे बस वो टिकट दिखानी है और मैं बैठ जाऊँगी, उतर जाऊँगी, बैठ जाऊँगी, उतर जाऊँगी, दैट्स इट। और ये है कि यहाँ पर यह है कि एक दिन मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि मुझे पता नहीं था, मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर यूके में बस पर बैठी थी, मैं अपने बेटे के साथ गई। मैंने अपना तो पे कर दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि बच्चों का, मुझे लग रहा था बच्चे फ्री होते हैं। खैर मेरी उस दिन लक बहुत बुरी थी। आगे जब हम गए, मैं आगे ऑफिसर्स खड़े हुए थी, उन्होंने बस को रोक लिया और जब वो ऊपर आया उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ये बच्चा किसका है? तो मैंने बताया मेरा है। तो उन्होंने कहा इसकी टिकट, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर जब उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करें, बस से नीचे उतर आए, मैं बस से नीचे उतर आई। फिर उन्होंने कहा हम आपको जो है ना £40 चार्ज करते हैं इसका जुर्माना, क्योंकि आपने अपने बच्चे का पे नहीं किया। मैंने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम बस में बैठी हूँ, मुझे नहीं पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, आप पे करें। खैर फिर मैंने उनको जो है ना पे किया और अल्लाह अल्लाह करके मैं वापस घर आ गई। यानी मेरे बेटे की सिर्फ जो टिकट थी ना वो £1.50 की थी, और मुझे जो है ना उसके बदले £40 मुझे पे करने पड़े। प्लीज़ आप जब बसेस में आएँ, जब यूके अगर आप नए आ रहे हैं या आप ऑलरेडी यहाँ पर रहते हैं और अगर आप बस का सफ़र फ़र्स्ट टाइम करें, ये बात ध्यान में करें कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी आपको पे करना होता है और बाहर बस के लिखा होता है। मैं थोड़ी सी डम थी उस टाइम, मुझे पता नहीं था। खैर ये एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है ना। यहाँ पर जो है ना हमने जो 87 बस थी वो हमने छोड़ दी, वहाँ पर हम उतर गए थे क्वीन स्ट्रीट पे। बस उधर से उतर के फिर हम लोगों ने आगे जो है वो 97 बस ली और आगे जो है ना हम जा रहे हैं जहाँ पे मेरी फ्रेंड ने मुझे बुलाया था। तो उससे पहले मैंने कहा चलो यहाँ से ना थोड़े से समोसे और पकोड़े ले लेती हूँ, ताज़े ताज़े बन रहे थे, क्योंकि पीछे लिटिल और आरडी हम लोग छोड़ आए थे। मेरे बच्चे कह रहे थे नहीं हमने बस वहीं जाके स्टॉप करना है। यही दुकान पास थी तो बस हमने लिए, वहाँ पे थोड़ी सी देर हमने इन्जॉय किया, बैठे सबके साथ गपशप की और बहुत इसी तरह दोबारा मैंने बस ली और फिर हम आगे स्ट्रेटफोर्ड रोड, क्योंकि गर्मी की इंतहा थी, शदीद गर्मी थी उस दिन। इसलिए मैंने कहा चलो मैं थोड़ी देर जो है ना अपने फ्रेंड की तरफ रुक जाती हूँ ताकि थोड़ा सा मौसम ज़रा अच्छा होता है, फिर हम निकलते हैं। यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंड की तरफ जा रही हूँ। ये मेरी वो फ्रेंड है जब मैं पहले इस घर में रहती थी। मेरा घर भी बिल्कुल पास है, जो मेरा फ्लैट था, जो मेरा छोटा सा कमरा था जहाँ पे हम लोग 2.5 ईयर्स गुजारे थे। यहाँ पास ही इसका घर है। ये है कि मैंने कहा चलो थोड़ी देर बच्चे भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे और हम भी। बस फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर से निकले और हमें लगी थी भूख, तो हमने खाया सबवे। ये हलाल है, ये स्ट्रेटफोर्ड रोड भी। बस फिर मैंने अपने जो मैंने सूट लिया था लास्ट टाइम उसका मैंने उस चेंज कराना था, साइज़ स्मॉल साइज़ लेना था। फिर हम आगे सीधा बुलड्रिंग। ये सारी जितनी भी मैं ये कर रही हूँ ना, ये सारी बस से ही है, एक ही टिकट में पूरा दिन मैं कहीं भी जा रही हूँ, आई जस्ट शो द टिकट एंड दैट्स इट। आप एक दफ़ा ले लो एंड इट्स सो कन्वीनियंट। हाँ, लेकिन बच्चों के साथ आपको इतना मुश्किल नहीं होता, आप आराम से बस लो, उतरो, दैट्स इट। हाँ, मौसम अगर अच्छा है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। बिकॉज आज मैं सारा दिन घूम के ना दिमाग बिल्कुल ऑफ हो चुके हैं। अभी मैं वैसे एक छोटे से रूम में बैठी हूँ बच्चों के साथ, ताकि बच्चे टॉयज़ देख लें और मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। अभी मैं अपने हस्बैंड का वेट करी, बिकॉज बस पे अगर हम जाएंगे तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे हमें डेडली पहुँचने तक। तो अभी मैं बर्मिंघम का जो है ना बुलरिंग वो उसके अंदर हूँ।
हाँ, लेकिन अगर आपके पास-पास अगर आपके कोई जाने वाला होता है ना बस पे, तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर दूर जाना है तो फिर आप टाइम से पहले निकलें, यानी 2-3 घंटे आप पहले निकलें, बिकॉज़ बाज़ वक़्त ऐसे होता है बसेज़ लेट भी हो जाती हैं, ड्यू भी हो जाती हैं। सो इसलिए ये चीज़ आप ज़हन में रख के निकलें जब भी आप घर से निकलें, स्पेशली अगर आपने दूर जाना है। अब मेरा जो सफ़र था वो तकरीबन 2 से 3 घंटे का था, और ये था कि दरमियान में एक दफ़ा बस रुकती है, उसमें जो होता है ना वो ड्राइवर चेंज होता है। सो उससे क्या होता है कि आप थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं अगर आपने दूर जाना है। लेकिन हाँ, अगर आप उबर से कंपेयर करते हैं तो फिर तो बहुत बहुत चीप है ये ना, कि आप एक ही दफ़ा ले लें और उसी में आप वापस भी आ जाएं, चले भी जाएं। लेकिन अगर आप नज़दीक अगर आपका होता है ना, फिर तो बस आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग जॉब्स वगैरह करते हैं, जिनका रोज़ आना जाना होता है, उनके लिए तो फिर डिफरेंट पासेस भी होते हैं, मंथली ले लो, वीकली ले लो। और स्टूडेंट्स के लिए तो आई थिंक यहाँ पर फ्री होते हैं, उनके पास कार्ड्स होते हैं, बस वो दिखाते हैं और दैट्स इट, दे ट्रैवल ऑन द बसेस। सो क्या अगर बहुत सारी बाकी जो है ना ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं तो उसके लिहाज से ये बसेस बहुत कन्वीनियंट है और बहुत रीज़नेबल होती हैं। बस हम लोग आ रहे थे यहाँ पे, हमने M&S से फिर आके जूस वगैरह लिए, वो पानी वगैरह लिए, बिकॉज इतनी गर्मी थी, बच्चों को इतनी प्यास लग रही थी। सो वो काउंटर वाले जो थे ना, जिनसे हमने यानी कि करवाया था, बिल करवाया था, उन्होंने इतने सारे कार्ड्स बच्चों के दिए, एंड दे वर सो एक्साइटेड मामा कि उन्होंने हमें फ्री दे दिए। दे वर लाइक सो लाइक शॉक्ड है, उन्होंने हमें फ्री क्यों दिए ना। सो दे वर ऑल्सो रियली इन्जॉइंग एंड एवरीथिंग। सो दिस वॉज द टाइम दैट हम लोग लिटरली थक चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे। मैं अपने हस्बैंड का वेट करी थी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं यहाँ से पास होऊंगा तो तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, अदरवाइज़ बस में तो तकरीबन मुझे 2-3 घंटे लग जाने थे, क्योंकि इतने स्टॉप्स होते हैं दरमियान में कि फिर आप एग्जॉस्ट हो। सो ये जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप पहले निकले, अगर जहाँ पे भी आपने जाना है सो आप पहले निकले। इस तरह मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, वो भी इस तरह मिस हो गई थी कि कुछ मसला हो गया था बस का, फिर रुक गई और फिर मुझे कोई और बस लेनी पड़ी, और बहुत जो है ना इस तरह के भी मसले मसाइल हो जाते हैं बसेस के साथ। लेकिन यह है कि अगर आप अपने टाइम से पहले निकलते हैं ना तो फिर बहुत अच्छा होता है। हाँ, वापसी पे फिर ये होता है कि कोई मसला नहीं होता, अब आराम से अगर आपने अपने घर पहुँचना है तो फिर आप ईज़िली बस पे बैठे और दैट्स इट। अगर आपने एक ही बस में आपने लेनी है तो वो भी अच्छा होता है। अगर डिफरेंट चेंज भी करनी है तो फिर वो आप अपने फ़ोन पे आपको मतलब नज़र आता रहता है कि हाँ इतने स्टॉप्स बाद मैंने उतरना है। सो या वो एक तो दफ़ा आप जब जाते हैं ना बसेस पे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, इट्स नॉट दैट टफ। हाँ, लेकिन अगर आपने दूर का सफ़र करना है तो टाइम टेकिंग होता है और थोड़ा सा आप थक भी जाते हैं, अगर आप मौसम जो है ना गर्मी है और बस में फिर ज़रा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ बस का सफ़र बहुत अच्छा होता है। बाकी ये कि जब हम गाड़ी में बैठे तो फिर हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की इस नेमत को भी हमने कहा कि अल्लाह तेरा कितना शुक्र है। बाकी में जो अपनी गाड़ी का मज़ा है, जो अपनी गाड़ी में बैठ के आपको सुकून मिलता है ना, वो वाकई में बसेस वगैरह में आपको वो चीज़ नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर मजबूरी के तहत अगर आप बसेस यूज़ करते हैं तो कोई इतनी बुराई की बात नहीं है। यहाँ पर बहुत जो है ना यानी अच्छा और ईजी वे। आई होप आपने यूके बस सिस्टम के बारे में आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और मेरे एक्सपीरियंसेस भी आपको जो है ना उससे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग्स। तब तक के लिए निकाबी यूके साइनिंग ऑफ।